हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप क्या करें कि आपकी जो डिलीवरी पेन है वो बहुत ही कम आए और आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और आपको पता भी ना चले और आपकी जो डिलीवरी है वो कम समय में आसानी से हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिनकी डिलीवरी बहुत ही करीब आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेबर पेन के बारे में सभी लेडीज के माइंड में एक डर सा बैठ जाता है। उन्हें लेबर पेन से बहुत ही डर लगता है, चाहे वो फर्स्ट बारी प्रेग्नेंट हुई हो या सेकंड बारी। जो लेडीज फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डर होता है कि लेबर पेन कैसे होगा, मैं इसे सह पाऊंगी या नहीं सह पाऊंगी। बहुत जोर से तो लेबर पेन नहीं होगा। अगर आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है तो आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन होते होंगे कि कहीं मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, मुझे पेन कितना होगा। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो डिलीवरी है वो कम दर्द में और जल्दी समय में कैसे हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल आपको डरना नहीं है लेबर पेन से, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ों को करना है और आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि आपकी जो डिलीवरी के पेन है वो कम आए और आपकी डिलीवरी अच्छे से कम समय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपकी जब वाटर लीकेज हो या आपको ब्लीडिंग आए या फिर आपको डिलीवरी के पेन आए तो आपको अपना माइंड सेट कर लेना है कि मेरी जो डिलीवरी के पेन है वो आने ही है। आपको अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि जो पेन आएंगे वो थोड़ी देर के ही होंगे और थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा मेरे हाथों में होगा। तो आपको पेन सहने की हिम्मत अपने रखनी है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे जो पेन होंगे वो थोड़ी देर के लिए होंगे, थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा मेरे हाथों में होगा। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको जो पेन है वो सहने ही है और सहने के बाद आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको पेन को सहते रहना है, क्योंकि आप कोई पहली लेडी तो है नहीं कि आपको ही पेन हो रहे हैं और आप ही जो पेन के द्वारा अपनी डिलीवरी करवा रही हैं। तो हर लेडीज को ये पेन होते हैं और ये पेन थोड़ी देर के ही होते हैं। उसके बाद आपको ये पेन बिल्कुल नहीं होंगे। जब आपका बच्चा बाहर निकल जाएगा तो आपको इवन खुशी होगी कि आपने थोड़ी देर जो पेन है वो सह लिए और आपकी जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो गई और आपका बेबी भी हष्ट पुष्ट हो गया। तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर लेना है पहले ही कि मुझे दर्द होने ही है, तो मुझे ये थोड़ा सहना ही है। अगर आप नहीं सहेंगी तो आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगी तो आपको दर्द कम ही होगा। अगर आप पहले से अपने दिमाग में ये ठान लेंगी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो आपको सच में बहुत दर्द होगा। अगर आप अपने दिमाग में पहले से ही ये ठान लेंगी कि मुझे थोड़ा ही दर्द होगा और मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो आपकी सच में आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और बहुत ही कम दर्द में। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने पहले ही अपने दिमाग में बैठा लिया था कि जो मेरी डिलीवरी है वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम दर्द में हो जाएगी। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि सच में मेरी जो डिलीवरी थी, सिर्फ मुझे 3 दर्द आए थे और मेरा बेबी बाहर निकल गया था और मेरी डिलीवरी इवन आधे घंटे के अंदर ही हो गई थी और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो आप भी अपने दिमाग में ये ठान लें कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी कम दर्द में करनी है। सेकंड, आपको क्या करना है, अगर आप पेन आ रहे हैं आपको डिलीवरी के या फिर आपका वाटर लीकेज हो गया है तो आपको सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को बता देना है और आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप पैनिक होती हो तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि बेबी और आपके लिए बहुत ही खराब हो रहेगा। क्योंकि हाई बीपी की प्रॉब्लम अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो जाती है तो सीधा इफेक्ट बेबी पर पड़ता है और बेबी को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बेबी की जो धड़कन है वो कम हो सकती है। तो इसलिए आप डिलीवरी के टाइम बिल्कुल भी पैनिक ना हो। तो आपको डिलीवरी के दौरान एक समझदार लेडी बनना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। थर्ड बात आपको क्या याद रखनी है, जो लेबर पेन होते हैं वो 1 घंटे में 4 बार आते हैं। तो 4 बार कैसे आते हैं, वो रुक रुक के आते हैं। एक बार आपको बहुत तेज दर्द होगा, फिर उसके बाद वो रुक जाएगा
और इसके बाद फिर से आपको बहुत तेज दर्द होगा और फिर रुक जाएगा। तो इस तरह वो 1-1 घंटे बाद दर्द आते रहते हैं किसी लेडीज को हर 10 मिनट बाद आ जाते हैं। जैसे मेरे को आ गए थे, हर 5 मिनट बाद मुझे लेबर पेन आ गए थे और मेरा बेबी आसानी से हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लेबर पेन हर घंटे बाद आ रहे हैं तो आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कई लेडीज क्या होती हैं कि मुझे पेन आ रहे हैं तो चलो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको लेटना बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पर आपको वॉक करते रहना है, आपको इधर उधर टहलते रहना है ताकि जो बेबी है वो नीचे की तरफ आ जाए। फोर्थ बात आपको क्या याद रखनी है, आपको अपने पैल्विक एरिया को एक्टिव रखना है। अगर आप अपने पैल्विक एरिया को एक्टिव रखते हो तो आपकी जो बच्चेदानी है उसका मुंह जल्दी खुल जाता है और आपका बेबी आसानी से बाहर निकल जाता है। तो उसको एक्टिव रखने के लिए आपको क्या करना है, वॉक करना है। अगर आप चाहें तो उकड़ू भी बैठ सकती हैं हर 5-5 मिनट, और उसके बाद आपको खड़े हो जाना है, फिर से टहलना है और फिर से उकड़ू बैठ जाना है। इस तरह आपका जो पैल्विक एरिया है वो एक्टिव रहेगा और आपकी बच्चेदानी जल्दी मुंह खोल लेगी। फिफ्थ बात या आपको क्या याद रखनी है, अगर आप हॉस्पिटल में हैं या घर पर ही हैं, जब तक आपके जो डिलीवरी पेन है आ रहे हैं, तो आप हल्के गुनगुने पानी से भी नहा सकती हैं, जो कि आपकी मसल्स को खोल देगा। आपको डिलीवरी में बहुत ही राहत मिलेगी, आपके डिलीवरी पेन भी कम होंगे अगर आप गुनगुने पानी से नहाओगे। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आपके जो हस्बैंड है आपके साथ हैं, तो आप अपनी बैक मसाज भी उनसे करवा सकती हैं, जो आपके दर्द में बहुत राहत देगी। अगर आपको डिलीवरी के टाइम यूरिन आ रहा है हर 2 मिनट बाद, तो आपको यूरिन ज़रूर पास करना है। हर 2-2 मिनट में अगर आपको यूरिन का प्रेशर आ रहा है तो आपको प्रेशर नहीं रोकना है, आपको यूरिन ज़रूर पास करना है। अगर आपको पोटी का भी प्रेशर आ रहा है तो आपको पोटी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पोटी नहीं करेंगे तो आपके पेट में मल जमा हो जाएगा, जो कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही बेकार रहता है। तो फ्रेंड्स, 8th बात आपको क्या याद रखनी है, आपको अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी रख लेना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को इसी चीज़ में बिजी रखेंगे कि मुझे पेन हो रहे हैं, तो आप ज़रूर मानिएगा कि आपको ज़्यादा ही पेन होंगे। अगर आप अपना जो ध्यान है किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर लोगे, जैसे आप फ़ोन में या टीवी में या किसी से बातें करने में अपना जो ध्यान है वो डाइवर्ट कर लोगे, तो आपको पेन कम महसूस होंगे। तो इसलिए आपको डिलीवरी टाइम पर किसी फ़ोन में या टीवी में या फिर किसी अपने रिलेटिव से बात करने में लगा लेना चाहिए, इससे आपको पेन बहुत कम होंगे। तो फ्रेंड्स, कई लेडीज़ को क्या होता है कि हर 5 मिनट में लेबर पेन आते हैं और 1 घंटे में उनकी डिलीवरी हो जाती है, बट बहुत सी लेडीज़ को क्या होता है 12-12 घंटे भी उनकी डिलीवरी नहीं होती है, उन्हें लेबर पेन आते रहते हैं हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में। तो इसी तरह अगर आपको भी लेबर पेन हर 1 घंटे में आ रहे हैं तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जिस टाइम आपको पेन नहीं आ रहे हैं, या तो आपको वॉक करना है। अगर आप वॉक कर करके बहुत थक गई हैं तो आपको थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेना है, ताकि आप डिलीवरी के टाइम एक्टिव रह सकें और आपका बेबी नॉर्मली हो सके। आपको डिलीवरी के टाइम बहुत एक्टिव रहना है, बिल्कुल भी उदास नहीं रहना है, ना ही आपको रोना है, और इससे आपको दर्द भी कम महसूस होगा और डिलीवरी आपकी कम समय में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिलीवरी के जैसे आपको पेन आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हैं, तो अगर आप जैसे रेस्ट कर रही हैं, बेड पर लेट रही हैं, तो आपको उस टाइम भी लेफ्ट साइड में ही लेटना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाती है। जैसा कि आपने पहले कभी सुना भी होगा कि डिलीवरी के टाइम बच्चे की जो धड़कन है वो कम हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो वो इसी कंडीशन में होता है। अगर लेडीज सीधे लेट जाती हैं उस टाइम, तो बच्चे को क्या है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप डिलीवरी के टाइम, मतलब कि डिलीवरी से थोड़ी देर पहले अगर आप रेस्ट कर रही हैं, तो आपको लेफ्ट साइड में ही लेटना है, ताकि आपके बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके और आपके जो बच्चे की धड़कन है वो बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ टिप्स जो आपको नॉर्मल डिलीवरी और कम दर्द के लिए अपनानी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी बताई हुई बातें कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई रिलेशन में है जिनकी डिलीवरी अभी होने वाली है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को